सीरीज की स्टार्टिंग में यूएसए के न्यूयॉर्क एरिया को दिखाया जाता है, जहां पर सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं। चारों तरफ इविल ऑरा छा चुका है, जहां पर मैजिशियन, असैसिन, बहुत सारे प्लेयर घबरा रहे हैं। यहाँ पर सभी लोग एक जगह को देखते हैं, जिसके बाद हम सभी को दिखाया जाता है अर्थ का एक लेयर को तोड़ के इस जगह पर आ रहा था, जिसको देख के सभी लोगों की हालत खराब हो जा रही है। तब सभी के सभी असैसिन बोल रहे हैं, हम इसका सामना नहीं कर सकते। ये जो मॉन्स्टर है हमारी क्षमता से बाहर है, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। जितने भी असैसिन है सबकी हालत खराब हो जा रही है। हमें इसी के साथ आगे स्टोरी में बताया जाता है पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 10 कंट्री बची है। जितनी भी कंट्री वर्ल्ड में हुआ करती थी सबकी सभी खत्म हो चुका है। वर्ल्ड के लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं। इस वर्ल्ड का डिस्ट्रॉय होने से पहले हमें इस मॉन्स्टर को मारना होगा। लोग सभी के सभी मारे जाएंगे। सभी के सभी मैजिशियन, असैसिन उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक जो हंटर है सभी से कहता है हम लोगों का लेवल बहुत ज्यादा कम है, हम जैसे लोग इसका सामना नहीं कर सकते। ये हम सभी को एक ही उंगली से मार सकता है। ये जो मॉन्स्टर है अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा रिलीज कर रहा है। इसका ब्रेथ भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमें इस गेम का नाम बताया जाता है। पूरे वर्ल्ड को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया और कोई नहीं, बैटल नेट नाम से जाना जाता है। इस वर्ल्ड में हमें इस वर्ल्ड का टाइम भी बताया जाता है 2023। 2020 तक सभी लोग इस गेम को खेला करते थे, लेकिन इसके बाद इस पूरे वर्ल्ड में इस गेम का कंट्रोल हो गया। इस गेम ने धीरे धीरे कर सभी जगह पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। सभी के सभी कंट्रीज इसी तरह से डिसअपीयर होने लगा। अब यहाँ पर सिर्फ 10 कंट्रीज बची है जो कि अभी भी सरवाइव कर रही है। आज भी यहाँ पर सरवाइव के लिए लड़ाई चल रही है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बताया जाता कितनी कंट्री बच सकती है। इस फाइट के बाद कुछ एरिया को दिखाया जाता है जो कि यूएसए के होते हैं। इन एरियाज को धीरे धीरे कर मॉन्स्टर ने घेरना स्टार्ट कर दिया था। इन एरियाज पे ही मॉन्स्टर अटैक कर रहे थे। जितने भी बड़े हंटर, जितने भी लोग होते हैं, इन एरियाज को कवर करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन जगहों पर भी काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिनमें से एक मॉन्स्टर न्यूयॉर्क पे ही आया हुआ था। अब जितने भी लोग न्यूयॉर्क पे था, ये मॉन्स्टर उन सभी को ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया है। सभी जितने भी लोग हैं किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। कोई उन्हें बचाने के लिए आएगा जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अभी हमें एक बंदे को आते हुए दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए आया हुआ था। ये अपनी आंखों को यूज करते हुए इस मॉन्स्टर का स्ट्रेंथ को चेक करने लगता है। इसी के बाद तुरंत ही मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। हमें दिखाया जाता है इस बंदे को उस मॉन्स्टर से फाइट करते हुए। वो मॉन्स्टर भी एक एनर्जी चार्ज अटैक तैयार कर लेता है उसको मारने के लिए, जबकि ये बंदा भी अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ अटैक कर देता है उस मॉन्स्टर के ऊपर। इस बंदे का एक पंच इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि जो वो मॉन्स्टर होता है तुरंत ही एक ही अटैक में मारा जाता है, जो देख के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहने लग जाते हैं एक पावर है जो रियल मार्शल गॉड की है। ये हम बिल्कुल भी समझ नहीं सकते क्योंकि हम काफी ज्यादा वीक है। हम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं हैं। हमें एक बंदा बताता है कि जिस बंदे को उन्होंने देखा वर्ल्ड को बचाते हुए, वो इस वर्ल्ड में टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से एक है। ये बंदा बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। हमें बाकी मार्शल वॉरियर को दिखाया जाता है, ऊपर से इस नज़ारे को देख रहे होते हैं, लेकिन इस बंदे के मदद नहीं करते। और इस बंदे के एक हाथ पूरी तरह से डिसअपीयर हो चुका है, और ये सब इस अटैक को करने की वजह से हुआ था। और ये काफी ज्यादा बुरी तरह से जख्मी भी हो गया था, लेकिन ये अभी भी कह रहा है मुझे जरूरत है अपनी दोस्तों की, लेकिन वो कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं आएगा क्योंकि वो मुझसे ज्यादा हाई रैंक के है और मैं यूएसए से नहीं हूँ, जिस वजह से बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और अब बोलते हुए कहते हैं चलो देखते हैं और आगे की जो वॉर है कैसे लड़ी जाती है। हमें यहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके बारे में बताया जाता है ये पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 फाइटर है। इसका रैंक 1 है।
जिसका नाम डोंगफेंग है। डोंगफेंग कहता है अपने साथियों से हमें रुकना होगा। जैसे ही उस मॉन्स्टर का ऑरा नीचे से डिसअपीयर हो जाएगा तभी हम लोग नीचे जाएंगे, वरना हमारी बॉडी को भी थोड़ा चोट लग सकती है, क्योंकि आज से पहले इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर कभी भी नहीं निकला था। लेकिन जो एक लड़की होती है जिसका रैंक हमें 3rd बताया जाता है और इसका नाम रियू है और ये यहाँ नीचे की तरफ जाने लगती है जियान को बचाने के लिए। कुछ लोग उसे रोकते हैं लेकिन वो फिर भी जाने लगती है। यहाँ पर जो डोंगफेंग होता है वो सभी से मना करता है उसे रोकने के लिए। सभी लोग उससे कहता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए तुम्हें उसे नहीं रोकना चाहिए। तुम उसके जितने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, इसीलिए तुम शांति से अपने जगह खड़े रहो। उसे कुछ भी नहीं होगा, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो उसकी पावर को समझ सकते थे क्योंकि वो नंबर 1 फाइटर थे। वो नंबर 3rd पर आती थी। वो भी कहने लगते हैं मुझे भी यहाँ पर जल्दी से जाकर नीचे जाकर देखना होगा नीचे का स्थिति किस तरीके से चल रही है। हमें नीचे के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो यहाँ इस मॉन्स्टर की ऑरा की वजह से काफी ज्यादा सप्रेशन में होते हैं। काफी सारे लोग बेहोश हो रहे होते हैं इसकी ऑरा के वजह से। ये लोग काफी ज्यादा बुरी हालत में होते हैं लेकिन कोई भी इनकी मदद नहीं कर रहा होता है। इस टाइम पर सभी लोग तमाशा देख रहे होते हैं। जितने भी लोग हाई स्किल हाई पावर के साथ ऊपर खड़े हुए होते हैं वो नीचे के लोगों को मरते हुए देख रहे होते हैं। उनकी तमाशे को देख रहे थे क्योंकि यहाँ पर जियान होता है वो नीचे ही होता है, उसकी एक बाजू कट चुका होता है। जबकि जो रियू उससे कहने लगती है आखिरकार तुम्हारा एक बाजू कैसे कट गया। और जो रियू होता है जियान को काफी ज्यादा पसंद करता है, जिस वजह से जियान को देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो तुरंत ही अपनी हीलिंग एबिलिटी को चूज करते हुए उसकी बॉडी को हील करने लगती है। जबकि जियान उससे कहने लगती है इसका कोई भी असर नहीं होने वाला, जो मेरा हाथ है इसे तुम रिकवर नहीं कर सकती, इसे रिकवर मुझे खुद ही करना होगा। रियू उससे कहती है तुम्हें इस मॉन्स्टर से फाइट नहीं लेना चाहिए थी, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। रियू उससे बात करने लगती है। इन दोनों का दोस्ती के बारे में बताया जाता है। ये दोनों काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए ये दोनों आपस में बातें करते हैं। लेकिन बाकी जितने भी लोग इस गिल में हैं, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट लिस्ट में हैं, वो लोग जियान को यहाँ पर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आप जैसे ही इन लोगों को पता चलता है कि वो ट्रेजर अब दिखने वाला है जिसको यहाँ पर उस मॉन्स्टर से निकाला जाएगा। थोड़ी ही देर में जैसे उसकी बॉडी डिसअपीयर होगी उसके अंदर से एक ट्रेजर निकलेगा जिसको ये लोग हासिल कर सकते हैं और हमें वो ट्रेजर दिखाया जाता है और किसी के पास नहीं जियान के पास ही दिखाया जाता है। और वो जो ट्रेजर होता है काफी ज्यादा ग्लो कर रहा होता है। बाकी सभी लोग ऊपर से कहने लगते हैं तुम लोग वहाँ से हट जाओ क्योंकि जो हमारे इंचार्ज हैं वो यहाँ पर खुद ही इस चीज को चेक करने के लिए आने वाले हैं, यानी कि सर डोंगफेंग इसे खुद आकर चेक करेंगे। अभी यहाँ पर जो सर डोंगफेंग होते हैं उनके सभी के सभी लोग आ जाते हैं। वो ट्रेजर को चेक करने लगते हैं कि उसमें खतरा तो नहीं है, लेकिन सभी को पता होता है वो यहाँ कितने बुरे इंसान हैं। वो यहाँ दूसरों का ट्रेजर हड़प लिया करता है, लेकिन जो लोग होते हैं उसके बारे में काफी ज्यादा बुरा सोचते थे, लेकिन कोई भी उसके मुंह पर ये सब बातों को नहीं कह सकता था क्योंकि वो बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इन सभी के भरोसे ही सभी लोग इस वर्ल्ड में जिंदा थे। अगर वो लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते उन लोगों की जो जिंदगी थी काफी ज्यादा बुरी हो जाती और इन लोगों को काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता। इनकी रक्षा के लिए कोई भी सामने नहीं आता। जो डोंगफेंग होता है वो कहने लगता है मैंने इस चीज को चेक कर लिया है, अब मैं यहाँ इस बॉक्स को पूरी तरीके से डिवाइड करने वाला हूँ। हम सभी
सभी लोगों में मैं कुछ लोगों को चुनूंगा जिसको मैं ये चीजें दूंगा। अब मैं उनको आगे बुलाऊंगा। वो यहाँ पर से कोई भी ट्रेजर लेके जा सकता है, जिनमें वो सबसे पहले नाम लेता है नंबर 5, नंबर 6 का। इसमें जियान का नाम बिल्कुल भी नहीं लेता। ये सुनने के बाद जो नंबर 3 होती है, यानी कि मैं रियू की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पर गुस्से में आके बोलती है, इस मॉन्स्टर को और किसी ने नहीं, जियान ने मारा था। तुम्हें उसे इस ट्रेजर का आधा हिस्सा देना चाहिए, लेकिन तुम उसे उसका हिस्सा क्यों नहीं दे रहे हो? तुम लोग इतने ज्यादा बुरे कैसे हो सकते हो? उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उसने अपने हाथ को भी तक गवा दिया, लेकिन फिर भी तुम उसे उसका हिस्सा तुम नहीं दे रहे हो। ये तो गलत बात है, तुम्हें उसका हिस्सा देना चाहिए। लेकिन जो लोग होते हैं वो यहाँ पर उसे समझाता है, ये हमारी कंट्री से बिलोंग नहीं करता और ना ही ये हमारी कंट्री का नागरिक है, इसीलिए हम इसे ये सारी चीजें नहीं दे सकते। ये दूसरी कंट्री का एक कचरा है, इसे कचरा ही समझा जाएगा, चाहे ये कितना ही स्ट्रॉन्ग काम कर ले। इसे इस कंट्री में रहना है तो हमारी हेल्प करनी होगी। अगर ये हमारी हेल्प नहीं करेगा तो ये भी इस कंट्री में नहीं रह सकता। जबकि जो जियान होता है यहाँ पर ये सब परेशानी को पहले ही देख चुका था, लेकिन जो डोंगफेंग होता है वो कभी भी जियान को पसंद नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है एक दिन जो जियान है वो उसकी पोजीशन को हासिल कर लेगा और इसके साथ ही वर्ल्ड में उसकी जो तानाशाही है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और उसको कोई भी अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करेगा। जियान यहाँ पर कहने लगता है, मुझे पता है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ पर अपनी कंट्री को बचा लिया होता तो मैं इस हालत में नहीं होता। लेकिन रियू जो होती है वो यहाँ पर इनको समझाने लगती है, लेकिन जो जियान इस जगह से जाते हुए कहता है, तुम्हें मेरे लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं इस जगह से जा रहा हूँ और वैसे ही फाइनल फाइट के बाद इस वर्ल्ड का एंड ही होना है। कोई भी इस फाइनल फाइट को नहीं जीत सकता।